Assalamualaikum. Chapter है circles, class 9th exercise 9.4 question number 6 है circular park of radius 20 मीटर। तो यहाँ पर एक circular park है जिसकी radius 20 मीटर है, is situated in a colony। ये कॉलोनी में बनाई गई है एक circular park जो radius है उसकी 20 मीटर। 3 boys अंकुर, सईद एंड डेविड, यहाँ पर 3 लड़के हैं, एक का नाम है अंकुर, दूसरा सईद एंड डेविड, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन दिस बाउंड्री। तो ये 3 लड़के जो हैं ये इसकी बाउंड्री पर बैठे हैं एट इक्वल डिस्टेंसेस। दैट मीन्स जितना जो अंकुर है, अंकुर जितना सईद से दूर है उतना ही सईद डेविड से दूर है, और इतना ही जो डेविड है वो अंकुर से दूर है। तो तीनों जो लड़के हैं ये एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन देयर हैंड्स, तो उनके हाथों में टेलीफोन टॉयज हैं। टेलीफोन टॉयज जो स्ट्रिंग पर चलते हैं, टेलीफोन टॉयज टू टॉक ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो उनके हाथ में जो टेलीफोन टॉयज हैं एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि जो टेलीफोन टॉयज होते हैं वो स्ट्रिंग से बने होते हैं, वो स्ट्रिंग से जुड़े होते हैं, वो उससे एक दूसरे से बात होती है। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रा किया है। फॉर एग्जाम्पल दिस सर्कल, सेंटर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ओ। तो यहाँ पर जो 3 लड़के हैं अंकुर, हमने अंकुर को ए से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, सईद को एस से और डेविड को डी से। ये तीनों लड़के सर्कल पर बैठे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए एस देखेंगे, यहाँ पर ए एस है, तो ए एस करेगा रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड सईद, या हम लेंगे स्ट्रिंग है, जो इनके हाथ में टेलीफोन टॉयज है ये इनका स्ट्रिंग है ए एस। तो एस डी भी स्ट्रिंग है इन दो के दरमियान, सईद और डेविड के दरमियान। तो जो ए डी बनेगा ये भी स्ट्रिंग ही बनेगा अंकुर और डेविड के दरमियान, तो ये डिस्टेंस भी बनेगी। तो हमें निकालनी है यहाँ पर जो अंकुर और सईद के दरमियान डिस्टेंस कितनी है। तो तीनों के दरमियान डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर जो ये ए एस डी है ये एक बनेगा इक्वेटोरियल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर जितना ए से एस तक है इतना सईद से डेविड तक डिस्टेंस है, और इतनी डेविड से अंकुर तक। तो दैट मीन्स ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनेगा। तो सेंटर हमने लिया है यहाँ पर ओ। तो गिवन में लिखेंगे ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। जो ये पार्क है इसकी रेडियस 20 मीटर सर्कुलर पार्क है। द पोजिशन ऑफ द बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड सिटिंग ऑन द सर्कल एट इक्वल डिस्टेंसेस बी ए एस एंड डी। हमने जो ये 3 लड़के बैठे हैं अंकुर, सईद एंड डेविड, ये सर्कल के एज पर बैठे हैं। तो हमने इस इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट किया है, अंकुर को ए से, सईद को एस से एंड डेविड को डी से रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर है पहले अंकुर वो ए, सईद एस एंड डेविड डी। टू फाइंड, हमें यहाँ पर निकालना है डिस्टेंस बिटवीन बॉयज। तो यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें निकालनी है। तो यहाँ पर जो टू फाइंड है दैट मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक ही बात है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बॉयज, या लिखेंगे, और यहाँ पर निकालनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो ये भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। दैट मीन्स हमें ए एस निकालना है या एस डी और ए डी, क्योंकि तीनों सेम है। अगर एक निकलेगा तो तीनों की डिस्टेंस वही होगी। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये सेंटर ओ है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से पहले हम ज्वाइन करेंगे ओ ए को। ओ ए ये बनेगी रेडियस सर्कल की। जो ओ एस है रेडियस ही बनेगी, ये ओ डी भी रेडियस ही बनेगी। तो यहाँ पर हम डालेंगे अब ओ एम परपेंडिकुलर एस डी पर। तो ओ एम इस एस डी पर परपेंडिकुलर है। तो ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर एस डी, ज्वाइन ओ ए कर सकते हैं, ज्वाइन ओ के एस के साथ भी ज्वाइन करेंगे या ओ के डी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये जो ओ ए है, ओ ए और ओ एस और ओ डी ये इस सर्कल की रेडियस है। तो ये गिवन है जो रेडियस है इट इज 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, जो ओ डी है ये भी 20 मीटर, और जो ओ एस है ये भी 20 मीटर, क्योंकि सभी ये तीनों रेडियस है सर्कल की, तो ये सेम होगी 20 मीटर गिवन है यहाँ पर रेडियस। तो ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर देखेंगे एक और चीज, यहाँ पर जो ये ए डी है ये एक्ट करेगी एज कॉर्ड, क्योंकि ये सर्कल की कॉर्ड भी है। जो एस डी है यहाँ पर ये भी कॉर्ड है, और ए डी ऑल्सो एक्ट्स एज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो प्रूफ में हम लेंगे ओ एम परपेंडिकुलर एस डी, ये हमने लिया है भाई कंस्ट्रक्शन, ये गिवन नहीं है तो हमने लिया है भाई कंस्ट्रक्शन ओ एम परपेंडिकुलर एस डी। ए एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू ए डी, इट इज गिवन। इन तीनों के दरमियान डिस्टेंस सेम है, ए एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू ए डी, इट इज गिवन। सो ये जो ए एस डी बनेगा
अगर ये सेम है ASSD तीनों साइड सेम है तो ये बनेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ASD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर एक थ्योरम है, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सर्कल में होगा, if we have an equilateral triangle, if we have equilateral triangle in a circle, अगर एक सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, then the medians, then the centroid divides the medians of the triangle, divides the medians of the triangle in the ratio 2:1। तो यहाँ पर अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसे। अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस ट्रायंगल के मीडियंस, तो मीडियन क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से हम डालते हैं इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर। ये मिड पॉइंट पर यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर भी डालेंगे इससे ये मीडियन यानी यहाँ इसके मिड पॉइंट पर। तो ये जो वर्टेक्स है यहाँ से भी लाइन सेगमेंट डालेंगे, इसका अपोजिट है यानी इसके मिड पॉइंट पर। तो ये एक ही पॉइंट से पास होंगे। अगर मीडियन डालेंगे ट्रायंगल्स को तो ये एक ही पॉइंट से पास होंगे। तो जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट बनेगा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। दिस इज नोन एज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मींस वो पॉइंट जिसमें ट्रायंगल के मीडियंस पास होते हैं। तो अगर एक सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो सेंट्रॉइड होता है, ये सेंट्रॉइड होता है, ये सेंट्रॉइड होता है और यही इस सर्कल का सेंटर भी होगा, क्योंकि ये सर्कल ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके वर्टेक्स सर्कल पर है। तो जो सेंट्रॉइड होगा, ये सेंट्रॉइड जो होगा ये सर्कल का सेंटर भी बनेगा और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड जो होता है, ये पॉइंट जो होता है, हर एक मीडियन यानी ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, हर एक मीडियन को डिवाइड करेगा इन द रेशियो 2:1। दैट मीन्स अगर ये है A, ये है B, ये है C, ये है O, दैट मीन्स ये है सेंटर O फॉर एग्जाम्पल। नाउ दिस इज फॉर एग्जाम्पल ये मीडियन है। तो ये जो सेंट्रॉइड होगा ये इस मीडियन को भी डिवाइड करेगा इन रेशियो 2:1। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट्स हो गए और यहाँ से यहाँ तक 1 होगा। अब ये लेते हैं ये मीडियन, तो ये इस मीडियन को भी डिवाइड करेंगे 2:1 तो ये भी डिवाइड होगा 2:1 में। हर एक मीडियन को डिवाइड करेगा 2:1। तो यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पर ये जो सर्कल है, ये जो ट्रायंगल है ASD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है लेकिन सर्कल पर ही है। दैट मीन्स जो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, जिसका सेंट्रॉइड होगा वही सर्कल का सेंटर भी होगा, वो हर एक मीडियन को डिवाइड करेगा इन द रेशियो 2:1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने अगर ये जो AM है, ये तो परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, लेकिन यहाँ पर ये सेंटर से पास हो रहा है। तो ये जो सेंट्रॉइड होगा ये इस हर एक मीडियन को डिवाइड करेगा इन द रेशियो 2:1। तो हमने पढ़ा जो सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल का, वो मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। लेकिन यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ पर OM परपेंडिकुलर SD। OM हम यहाँ पर लिख सकते हैं AM परपेंडिकुलर SD। क्योंकि जब परपेंडिकुलर डालेंगे, एक तो इक्वल ट्रायंगल है, दूसरा सर्कल पर है, तो अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे या मीडियन डालेंगे वो सर्कल के सेंटर से पास होगा। तो AM भी परपेंडिकुलर है और OM परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखेंगे ये जो अब AM है, यहाँ पर देखेंगे ये OM परपेंडिकुलर है। तो जब भी हम थ्योरम है, जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे किसी भी कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। जो SD है ये कॉर्ड है, OM परपेंडिकुलर SD, यहाँ पर OM परपेंडिकुलर SD, ये बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमने डाला है, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। दैट मींस SM इज इक्वल टू MD, SM इज इक्वल टू MD, ये दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे SM इज इक्वल टू MD, ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर
पहले हमने प्रूव किया कि जो भी सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। अगर ये OM या AM स्ट्रेट लाइन है, OMB और AMB स्ट्रेट लाइन है, O इसी पर है, AM पर है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये इस कॉर्ड को डिवाइड करेगा इसको डिवाइड करेगा इन इक्वल पार्ट्स। दैट मींस SM इज इक्वल टू M, जिस M जो होगा ये मिड पॉइंट बनेगा क्योंकि इसको बाइसेक्ट करता है, सो M इज द मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है देन दिस AM, तो ये जो AM होगा ये इस ट्रायंगल का मीडियन होगा। तो ये मीडियन है, ये सेंट्रॉइड जो O है ये इसको डिवाइड करेगा इन द रेशियो 2:1। देयरफॉर हम लिख सकते हैं AO by OM। दैट मींस A से O तक 2 पार्ट्स होंगे AM के, और O से M तक 1 पार्ट होगा। दैट मींस 2:1। सो AO by OM इट इज इक्वल टू 2:1, या आप लिखेंगे 2/1। 2:1 इट बिकम्स 2/1। ये रेशो है, इसको लाएंगे फ्रैक्शन में, या पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं AO इज टू OM इट इज इक्वल टू 2:1। फिर ये बनेगा AO by OM, फ्रैक्शन बनाएंगे 2:1 बनेगा, तो 2:1 बिकम्स 2/1। तो जो AO है ये तो रेडियस है सर्कल की, इट इज गिवन 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू AO 20 के बराबर है अपॉन OM ऐसे रहेगा, इट इज इक्वल टू 2/1, 2/1। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे OM into 2 that is twice OM, it is equal 20 into 1 that is 20। so जो M होगा it is 2M, OM into 2 it is 2 OM। तो जो OM होगा OM it is equal to, ये 2 मल्टीपल है, ये यहाँ पर 20 को डिवाइड होगा, that is equal to 20/2। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 निकलेगा। सो OM जो होगा वो 10 मीटर होगा, क्योंकि ये जो है ये 2 पार्ट्स हैं इस AM के, यानी ये इससे डबल है, तो वो सो OM इज इक्वल टू 10। नाउ जब ये परपेंडिकुलर है तो ये भी राइट ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये दोनों राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे SM बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, तो चाहे ये लेंगे या ये कोई भी, इन राइट ट्रायंगल OMS, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो हाइपोटेन्यूज है वो राइट एंगल के अपोजिट, तो OS हाइपोटेन्यूज है, सो OS स्क्वायर इट इज इक्वल टू SM स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज OM स्क्वायर। तो लिखेंगे यह PGT, दैट मींस इट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो वैल्यू डालेंगे OS, ये रेडियस है सर्कल की दैट इज 20, तो यहाँ पर है स्क्वायर, जो SM है SM को हम ऐसे ही, ये गिवन नहीं है, SM स्क्वायर इट इज प्लस OM, अभी OM हमें निकाला है, OM इज 10 दैट मींस 10 स्क्वायर। सो 20 स्क्वायर मींस 20 into 20 इज 400, जो SM स्क्वायर ऐसे ही आएगा प्लस 10 स्क्वायर 10 into 10 दैट इज 100। सो वी गेट 400 प्लस 100 को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे माइनस 100, इट इज इक्वल टू SM स्क्वायर। सो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, SM स्क्वायर साइड चेंज करेंगे, SM स्क्वायर इसको लेफ्ट में लाएंगे, इसको या पहले सॉल्व करेंगे, 400 माइनस 100 दैट इज 300, इट इज इक्वल टू SM स्क्वायर, या आप साइड चेंज करेंगे तो आएगा SM स्क्वायर इट इज इक्वल टू 300। तो जब साइड चेंज करेंगे बोथ साइड सेम, लेफ्ट राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में, तो साइन चेंज नहीं होती। अगर साइन चेंज करेंगे भी तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये भी माइनस, तो फिर कैंसिल हो जाएगा। सो SM स्क्वायर इज इक्वल टू 300, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है SM का वैल्यू, तो जब भी यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऐसे। सो वी गेट SM इज इक्वल टू, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये 300 है तो फैक्टराइज करेंगे, 100 into 3 लिख सकते हैं, 100 into 3 दैट्स 300। दोनों में से ये परफेक्ट स्क्वायर है 100, तो जो 110 का स्क्वायर है तो 10 बाहर आएगा। कैसे, इनके भी मल्टीपल है तो हम यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर ले सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 100 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो अलग अलग भी ले सकते हैं स्क्वायर, जब पीछे मल्टीपल होगा। अगर ऐड या माइनस होगा, प्लस या माइनस, तो फिर हम अलग अलग नहीं ले सकते। तो अब ये जो यहाँ पर है 100, तो जो 100 आएगा वो आएगा 10 स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट 3। सो दैट इज इक्वल टू
यहाँ पर कैंसिल होगा, सो इट इज 10 स्क्वायर रूट 3 ऐसे आएगा। या सिंपल हम यहीं पर कर सकते हैं, जैसे हमने फैक्टराइज किया 10 100 इंटू 3, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, तो 110 से बाहर आएगा, तो 100 बाहर 10 आएगा, 10 स्क्वायर रूट 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वी गेट SM इज इक्वल टू 10 रूट 3। लेकिन हमें यहाँ पर निकालनी है SD या AS या AD, क्योंकि तीनों सेम है। जब एक निकलेगा तो तीनों सेम होंगे, तो यहाँ पर हमें निकालना है SD। लेकिन यहाँ पर हमने प्रूव किया है SM जो है SM इज इक्वल टू MD, बट जो SM है इट इज इक्वल टू MD। तो ऑलरेडी हमने ये ऊपर प्रूव किया है, देयरफॉर जो MD होगा वो भी 10 स्क्वायर रूट 3 होगा, क्योंकि दोनों सेम है, ये 10 स्क्वायर रूट 3 ये भी। तो SD कैसे निकलेगा, देयरफॉर SD इज इक्वल टू SM प्लस MD, SM ऐसे। सो SD SM प्लस MD दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3 इट इज इक्वल। अब इनको ऐड करना, क्या ऐड होगा, अगर इनका इरेशनल पार्ट सेम होगा। यहाँ पर ये जो पार्ट है, इसमें ये रैशनल पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट है, इसमें भी इरेशनल ये इरेशनल। अगर इरेशनल पार्ट सेम होगा तो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट है, लेकिन जो उसका रैशनल पार्ट होगा इसी को ऐड होगा। जैसे यहाँ पर 10 है रैशनल पार्ट, यहाँ पर भी 10, 10 और 10 हो गए 20, तो स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही रहेगा। तो ऐड तभी होगा जब इनका इरेशनल पार्ट सेम होगा। अगर ये डिफरेंट होगा, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 होगा, तो इनको ऐड फिर नहीं होगा। सो वी गेट 20 स्क्वायर रूट 3 SD। तो यहाँ पर हमें निकालनी थी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये जो SD ये भी स्ट्रिंग है, AD भी स्ट्रिंग है, AS भी स्ट्रिंग है, ये इनके दरमियान डिस्टेंस भी है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इट इज इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर्स। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ होगी या इनके दरमियान ये डिस्टेंस होगी।